जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में हम लोगों की तीसरी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर लिमिटेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए हैं देखे हैं, उसमें हम देखें कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कंप्यूटर क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे स्पीड होता है, इसके बाद उसका जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होता है, डिलीजेंस होता है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने बात किया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या होता है, कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाँ सही लिखे थे, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। इस बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हमारा दूसरा मार्कर आ गया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के लिमिटेशन के बारे में, लिमिटेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो एक मिनट बस मार्कर बदल देते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन को हिंदी में बोलेंगे सीमाएं। कंप्यूटर की जो भी सीमाएं होती हैं क्या होती हैं, तो यानी कि कंप्यूटर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इसको सीमा बोलेंगे। यानी कंप्यूटर तो सभी काम तो नहीं ना कर सकता है, कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन होती है। यदि कंप्यूटर सभी काम कर लेता तो फिर दिक्कत है। तो कंप्यूटर कुछ लिमिटेशन होती हैं, क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अब बात कर लेते हैं पहला लिमिटेशन क्या होता है भाई। तो पहला लिमिटेशन जो होता है वो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इसकी सीमा है। देखिए कंप्यूटर जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है। यदि कंप्यूटर में पावर चली जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है बात आप। कंप्यूटर में अगर लाइट चली गई तो कंप्यूटर क्या चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो एक सीमा हो गई कि कंप्यूटर एक काम नहीं कर सकता है। बिना पावर का कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं। आप ऐसे जगह पे चले जाइए अपना कंप्यूटर लेकर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो कंप्यूटर का उपयोग क्या होगा। आप जंगल में चले जाइए कुछ दिनों के लिए, मोबाइल साथ में है, जब तक चार्ज है तो सही है। जैसे पावर ऑफ होता है, कोई संसाधन नहीं मिलता है, तो फिर तो यूजलेस हो जाएगा। तो कंप्यूटर क्या है भाई, ये इसकी कमी कह लीजिए या डिपेंडेंसी कह लीजिए, लिमिटेशन कह लीजिए। तो कंप्यूटर डिपेंड होता है इलेक्ट्रिसिटी पे। बिना इलेक्ट्रिसिटी का कंप्यूटर कोई भी महत्व नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लिमिटेशन क्या होता है, सीमाएं क्या होती हैं, तो ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर नहीं कर पाता है या उसके बिना ये काम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात कि ये डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन यूजर इनपुट। अच्छा, इनपुट शब्द का मतलब होता है कंप्यूटर में कोई चीज देना। तो दूसरी बात है कि कंप्यूटर डिपेंड करता है, कहाँ डिपेंड होता है, डिपेंड होता है यूजर इनपुट के। यानी कंप्यूटर क्या करेगा इस बात को हम बताएंगे तभी वो कर पाएगा। यदि हम कंप्यूटर को ये नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना है, तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर पाएगा। यानी कंप्यूटर कोई काम तभी करता है जब उसको हम बताते हैं, हम जब जो बोलते हैं वो कहते हैं। तो हम कौन हैं, हम यूजर हैं, यूजर इनपुट। हम यूजर जो भी यूजर होता है, जो व्यक्ति होता है, वो जो इनपुट करेगा उसी के हिसाब से कंप्यूटर काम करेगा। यानी यदि आप कंप्यूटर खरीद लाते भी हैं और उसको यूज नहीं करते हैं, उसको आप ये नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ा रहेगा। ये नहीं कि कंप्यूटर अपने सब काम करेगा, नहीं। तो ये भी एक लिमिटेशन है। ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है कि कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, खुद से काम करने के लिए आपके पास खुद का दिमाग होना जरूरी है, तभी आप खुद से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता। तो तीसरी बात यही है कि नो आईक्यू, नो आईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशिएंट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। नो आईक्यू का मतलब इसके पास खुद का बुद्धि नहीं होता, खुद का दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर कोई भी काम आपके बिना बताए नहीं कर पाएगा। आप बोलते हैं कि आप ओपन हो जाओ तो ओपन हो जाता है, आप बोलते हैं शट डाउन हो जाओ तो शट डाउन हो जाता है, आप बोलते हैं गाना प्ले करिए, गाना प्ले हो जाता है, आप बोलते हैं कॉल करना है, कॉल होता है। इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता, वो अपने से सोच समझ के कोई भी काम नहीं कर सकता है, उसके पास थिंकिंग पावर नहीं होती है, कोई भी आईक्यू नहीं होता है। ये बात समझ में। इसीलिए कंप्यूटर आप, अच्छा एक बात और समझिए, एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एआई। अगर इस शब्द को समझिएगा, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टेक्नोलॉजी के तहत ऐसे कंप्यूटर डिजाइन किए जा रहे हैं जो खुद से सोच समझ के काम कर पाए।
बात समझ में आ रहा है आपको? तो अभी इस टेक्नोलॉजी पे काम भी चल रहा है। और अगर इसका आप एग्जांपल समझना चाहते हैं तो रोबोट्स होते हैं अभी, वो भी पूर्ण रूप से सही काम नहीं करते हैं, सही ढंग से जो काम चाहा, मतलब पूरे अच्छे लेवल तक काम नहीं कर पाते हैं, यानी पूर्ण रूप से सोच समझ नहीं पाते हैं, कर पाते हैं, कुछ लिमिटेशन होता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर को उसके अंदर एक तरह से मस्तिष्क, माइंड बनाने का काम करता है, दिमाग, ब्रेन बनाने का काम कर रहा है, वो है एआई टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है भाई, कंप्यूटर खुद से सोच समझ सकता है। तो इस चीज़ पे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे हुए हैं जो ऐसे कंप्यूटर बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो खुद से सोच समझ सके, जो अपने से काम कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज़ होने पर उनके आगे मान लीजिए कोई घटना हो रही है तो उस घटना के अनुसार अपने को काम करा सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर भविष्य में बनने वाले हैं। और थोड़ा उसका जो प्रारूप है अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या है, तो रोबोट इसका एग्जाम्पल हो जाते हैं। जो रोबोट होते हैं खुद से काम कर पाते हैं। जैसे आप आजकल तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे होटल्स वगैरह में रोबोट काम करते हैं। आप जाएंगे तो आपका ऑर्डर लेंगे, उसके बाद जाएंगे वहाँ पे किचन में जाएंगे, वो चीज़ें लेकर आएंगे आप। तो ये सारी चीज़, तो अभी इस लेवल तक कंप्यूटर, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी दिमाग नहीं होता है। चौथी बात, चौथी बात भाई, ये जो होता है ना, एक शब्द आप सुने होंगे हैक। तो हैक बाई हैकर, यहाँ पे दो शब्द समझिए। हैक का मतलब होता है चुराना, कोई भी चीज चुराना, और दूसरा शब्द होता है हैकर। हैकर वो व्यक्ति जो चुराता है, चुराने वाला, जो चुराने का काम करता है। ठीक है। तो कंप्यूटर में रखी जानकारी को किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा चुराया जा सकता है, ये कंप्यूटर की लिमिटेशन होती है। कंप्यूटर खुद का डेटा बचा नहीं सकता। यदि यूजर जो उसको यूज कर रहा है, यदि वो नहीं बचा पा रहा है तो कंप्यूटर अपना डेटा नहीं बचा सकता। कंप्यूटर अपना डेटा लॉस कर सकता है, हैक हो सकता है कंप्यूटर का डेटा। तो कंप्यूटर की लिमिटेशन होती है, हैक्ड बाई हैकर, हैकर के द्वारा इसको हैक किया जा सकता है। बात समझ में आया? और हैकर कौन होता है? ऐसा एक्सपर्ट यूजर जो कंप्यूटर के बारे में लगभग ढेर सारी बातें जानता हो। हैक करना तो बहुत सरल काम है, आप चोरी कर सकते हैं, लेकिन चोरी से बचना एक डिफिकल्ट काम होता है। तो हैकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति चोरी भी कर ले और बच भी जाए, वो हैकर कहलाता है कंप्यूटर की भाषा में। बात समझ में? और इन दोनों का जो शब्द होता है, हैक का मतलब हमने बताया अभी, चोरी करना। क्या करना? चोरी। और चोरी करने वाला जो होता है व्यक्ति होता है। ठीक है। तो जो व्यक्ति कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है, कंप्यूटर के बारे में जानता है ढेर सारी बातें, जिससे किसी का भी डेटा चुरा ले और उस व्यक्ति को पता भी न चले कि हमारा डेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, उस व्यक्ति को हैकर बोलते हैं। हैकर को कई बार एक्सपर्ट यूजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एक्सपर्ट यूजर भी कहा जाता है, और वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। आप कई शब्द भी सुनते हैं, एक बच्चों को काफ़ी फैंसी लगता है शब्द हैकर, काफ़ी अच्छा भी है। हैकर मतलब हैक करने वाला, चुराने वाला। ठीक है। तो अगला बात करते हैं, ये हैक्ड बाय हैकर, कंप्यूटर का जो भी डेटा है वो हैक हो सकता है, किसके द्वारा? हैकर के द्वारा। पांचवी बात, पांचवी बात होती है भाई, ये जो होता है ना, इन्फेक्टेड बाय वायरस, इन्फेक्टेड बाय वायरस। एक शब्द यहाँ पे आ गया, वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, इस बात को समझिए। वायरस क्या होता है? एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को, जो कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्टेड बाई वायरस, कंप्यूटर वायरस के द्वारा संक्रमित हो सकता है। और जब कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है तो अपने कार्य प्रणाली को बदल देता है, वो काम उल्टा सीधा काम करने लगता है। आप मान लीजिए कई बार मोबाइल में भी होता है, क्लिक करते हैं कहीं और, क्लिक कहीं और हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आपका मोबाइल हैंग कर रही हो, हैक्ड हो गई हो। तो हैक्ड बाई हैकर, हैकर नहीं नहीं, ये क्या, इन्फेक्टेड बाई वायरस। इन्फेक्टेड बाई वायरस का मतलब क्या होता है कि ये संक्रमित हो सकता है। और मोबाइल संक्रमित होने पर बहुत सारा काम, मोबाइल या कंप्यूटर संक्रमित जब हो जाता है तो कई सारे काम उल्टे सीधे करना स्टार्ट कर देते हैं। जो वायरस कराता है वो करता है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर का डेटा कहीं और भेज रहा है, तो उस कंडीशन में आप जब तक उस वायरस को हटाएंगे नहीं तब तक ये काम चलता रहेगा। और वायरस एक तरह क्या होता है? एक वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है। और वायरस को रिमूव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या, जैसे कोरोना वायरस आया था
तो कोरोना एक वायरस था, व्यक्तियों के बीच में ये कम्युनिकेट कर रहा था, लेकिन हम लोग कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हैं। ये कंप्यूटर वायरस होता है और इसका पूर्ण रूप होता है बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। क्या होता है? बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ये जो वायरस होता है ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, और कंप्यूटर जब इन्फेक्ट होता है, कंप्यूटर जब संक्रमित होता है तो क्या समस्याएं आ सकती है? कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसका डुप्लीकेट बन जाना, फाइल फोल्डर का नाम स्वतः ही बदल जाना, इसके बाद कंप्यूटर देरी से ऑन होना, देर से ऑफ होना, कंप्यूटर में और भी कई सारी समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हमने आज देखा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या क्या सीमाएं होती हैं? डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकता। डिपेंड ऑन यूजर इनपुट, यूजर इनपुट के बिना ये काम नहीं करता है। इसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है। हैक बाय हैकर, हैकर द्वारा इसका डेटा हैक किया जा सकता है। इसको इन्फेक्ट हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है, वायरस के द्वारा संक्रमित हो सकता है। तो थैंक यू फॉर दिस, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।